नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपडेट विथ राघव में। वित्त रहित स्कूल के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, यानी यथाशीघ्र होगा वेतनमान का निर्धारण। शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। वित्त रहित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। वित्त रहित स्कूल और कॉलेजों के लिए शिक्षक और उनके कर्मियों का वेतनमान निर्धारण के लिए सरकार ने गंभीरता से प्रयास कर रही है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है और समिति की अनुशंसा पर सरकार उचित कार्रवाई करेगी। आपको पता दें कि मंगलवार को शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार विधान परिषद में इसकी जानकारी दी। उन्होंने नवल किशोर यादव और जीवन कुमार के गैर सरकारी संकल्प का उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री ने वित्त रहित स्कूल और कॉलेजों को दिए जा रहे अनुदान को वर्तमान व्यवस्था से अवगत कराया है। और मुख्य बातें क्या है, इसके लिए जो सचिव कमेटी बैठाई गई है उसमें बताया गया है कि वेतनमान निर्धारित होते ही एक साथ मिलेगा 3 माह का वेतन। अब ये वैसे शिक्षकों के लिए है जो राजकीय और प्रोजेक्ट विद्यालयों में शिक्षकों की तरह और राजकीय मदरसा और संस्कृत विद्यालयों में वेतन संरचना संबंधित थे। अनुकंपा पर नियुक्त वैसे लगभग 6000 शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने के कारण उन्होंने मुद्दा उठाया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि वेतन संरचना संबंधित फाइल वित्त विभाग के पास भेज दी गई है और अपर मुख्य सचिव ने उसकी बात से हुई है। इससे संबंधित फाइल को 1 सप्ताह के भीतर मांगी गई है और वेतन का निर्धारण हो जाने पर एक साथ 3 माह का वेतन भी भुगतान किया जाएगा। दूसरी बात TRE 4 को लेके है। TRE 4 के बाद होगी फिजिकल और म्यूजिक टीचर की बहाली, यानी कि इस बार इससे स्पष्ट होता है कि TRE 4 में फिजिकल और म्यूजिक टीचर का सीट नहीं होने वाला है। इसके लिए बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राज्य के शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के मामले को रामगढ़ के भाजपा विधायक सतीश कुमार सिंह यादव ने उठाया था, जिस पर शिक्षा मंत्री ने बताया TRE 4 के बाद राज्य में फिजिकल और म्यूजिक टीचर की बहाली को लेकर सरकार कदम उठाएगी। अब भाजपा विधायक ने कहा कि सरकार की तरफ से जो जवाब उन्हें मिला है वह उससे संतुष्ट नहीं है। इसके बाद स्पीकर ने उनसे पूरक पूछने को कहा। इस पर विधायक ने पूछा कि प्रावधानों के अनुसार सभी स्कूल में शारीरिक शिक्षक की बहाली करनी है। बिहार में जितने स्कूल हैं उसमें 2350 शारीरिक शिक्षक की बहाली हो सकी। सरकार की तरफ से निकाले गए विज्ञापन के मुताबिक 239 शारीरिक शिक्षकों का ही बहाली हुई है। तो ऐसे में जबकि राज्य के स्कूलों की संख्या लगभग 38,000 से अधिक है। सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सदन को में इसकी जवाब दिया और कहा कि BPSC से तहत TRE 3 में विषयवार 2.5 लाख नियुक्तियां की गई है और TRE 4 की भी नियुक्ति शीघ्र होने जा रही है, जिसमें 30,000 से ज़्यादा शिक्षक शिक्षिकाओं का विषयवार नियुक्ति की जानी है। अब TRE 4 इसमें रिजल्ट को लेकर भी एक बड़ा अपडेट निकल के सामने ऐसी बताई जा रही है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि बिहार सरकार BPSC शिक्षक जो TRE 4 में बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिसमें अब एक कैंडिडेट एक रिजल्ट यानी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की नीति लागू होगी। पहले भर्तियां में एक कैंडिडेट को रिजल्ट प्राथमिक मध्य और माध्यमिक तीनों के लिए हो जाता था, जिससे जो योग्य उम्मीदवार हैं जिनको ये सीट मिल सकती थी उनको ये नहीं मिल पाता था फायदा। अब है कि एक कैंडिडेट किसी एक ही पे उनका एक ही में रिजल्ट होगा। इससे कोई सीट खाली रह जाती थी पहले। अब इन नए नियम आ जाएंगे तो इन सीट पर एक कैंडिडेट का रिजल्ट होगा, जिससे खाली सीट नहीं बचेगा और दूसरे उम्मीदवार को मौका मिल जाएगा। जनगणना कार्य में लगाए जाएंगे शिक्षक।
कि राज्य के शुरू हो रहे जनगणना कार्यों में शिक्षक को लगाए जाएंगे, आपदा सहाय और चुनाव में भी ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा अन्य किसी गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों को किसी गैर शैक्षणिक कार्य में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगल को विधान परिषद में शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए लगाए जाने संबंधित संकल्प प्रस्ताव पर जवाब दिया और उन्हें जवाब देते हुए कहा, शिक्षा मंत्री ने कहा, इन 3 कार्यों के अलावा किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। शिक्षकों का मान सम्मान में कमी नहीं होने दी जाएगी। यदि कहीं समस्या है तो पोर्टल या व्यक्तिगत रूप से पत्र लिख के इसकी शिकायत करें। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगे कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।